दिल्ली हमेशा की तरह जीती जागती थी, एक ऐसी रौनक जो अंदर की गहराइयों को छुपा लेती थी। गलियों और सड़कों के इस जाल में एक छुपी हुई रसूख की लड़ाई चल रही थी, जो देश की राजनीतिक दस्तक को हिला कर रख देगी। यह सब एक मामूली घटना से शुरू हुआ, आनंद शर्मा का अचानक इस्तीफा, जो एक प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी का जूनियर पत्रकार था। आनंद हमेशा से एक मामूली पत्रकार था, दिल्ली के फैले मीडिया संसार में एक बेचारा, लेकिन उसका इस्तीफा MP राजेश खुराना के शख्सियत भरी मौत के कुछ दिन बाद ही आया, जो एक संदिग्ध कार एक्सीडेंट में हुए थे। खुराना की मौत को ऑफिशियली एक एक्सीडेंट माना गया, लेकिन अफवाहें थी कि यह एक षड्यंत्र है। वो लैंड एक्विजिशन बिल का तीखी आलोचक था, एक ऐसा कानून जो किसानों के अधिकारों के ऊपर कॉर्पोरेट स्वार्थों को प्रदान करता था। उसकी आकस्मिक मौत ने एक महत्वपूर्ण आवाज को चुप करा दिया था। आनंद का इस्तीफा पत्र एक रहस्यमय संदेश था, जिसमें एक खतरनाक राज का इशारा था जो उसने पाया था। ये पत्र कव्या राव के हाथ में पहुंचा, जो एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और आनंद की मेंटोर थी। कव्या अपनी सत्या की तलाश में जानी जाती थी, अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में जाने से नहीं कती थी। उसने यह देख कर एक कहानी सोची और इसके पीछे जाने का फैसला किया। कव्या ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आनंद के कदमों को वापस ट्रेस करके शुरू किया, जो उसके इस्तीफा से पहले के कुछ दिन थे। उसने पाया कि आनंद खुराना के राजनीतिक दुश्मनों पर काम कर रहा था, खासकर प्रतिद्वंदी MLA राकेश तिवारी पर। तिवारी एक चैरिस्मेटिक नेता था, जिसका समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और जो अपने कठोर तरीकों के लिए मशहूर था। दिलचस्पी बढ़ते हुए कव्या ने आनंद को ढूंढने का फैसला किया। दिनों की तलाश के बाद उसने आनंद को दिल्ली के बाहर एक छोटे से शहर में छिपा हुआ पाया। आनंद अपने पुराने रूप का साया मत रहा था, भयभीत और डरा हुआ। उसने मजबूरी में अपने खोजे हुए सबूत कव्या को बताए, जिसमें एक बड़ा षड्यंत्र तिवारी और कुछ उच्च अधिकारियों के साथ शामिल था। आनंद ने पाया था कि खुराना की मौत को साजिश करके किया गया था, ताकि लैंड एक्विजिशन बिल का विरोध खत्म हो सके। तिवारी और उसके साथियों को बिल के पास होने से बड़ी फायदा होती और खुराना के मुख्य विरोध से वो निशाना बन गया था। आनंद ने कुछ सबूत इकट्ठे किए थे जो तिवारी को कार एक्सीडेंट से जोड़ते थे, जिसमें फोन रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शामिल थे। इस धमाकेदार जानकारी के साथ कव्या को पता था कि उसे जल्दी करनी होगी। उसने आनंद को सुरक्षा का वादा किया और उसे वापस दिल्ली ले आई, जहां उसने तिवारी से सामना करके इस षड्यंत्र को सामने लाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे शहर में प्रवेश किए, उन्हें यह एहसास हुआ कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। कव्या और आनंद एक लगातार पीछा करने वाले शिकारी का निशाना बन गए थे। उनके फोन टैप थे और उनका हर कदम मॉनिटर हो रहा था। वो हमेशा धीमी आवाजों में और कोडेड मैसेजेस के माध्यम से बात करते थे, हर वक्त अपने कंधों के ऊपर नजर रखते थे। भले ही दबाव बढ़ रहा था, कव्या ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, सत्या को सामने लाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ। एक शाम जब कव्या अपने धीमे रोशनी वाले अपार्टमेंट में बैठी सबूतों को जोड़ रही थी, एक अजनबी नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ की आवाज ठंडी थी और डरावनी। मिस राव, आप एक खतरनाक खेल खेल रही हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की परवाह करती हैं तो इस जंज को छोड़ दें। कव्या का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। ये कौन है? आवाज हंसी। मान लीजिए कि मैं कोई हूँ जो आपके समस्याओं को गायब कर सकता है। इससे एक दोस्ताना चेतावनी समझें। कॉल अचानक कट गई। कव्या को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यूस पता था कि वो कुछ बड़े चीज के करीब है और ये धमकियां उसके निश्चय को और मजबूत करती थी। उसने सीधा तिवारी से मिलने का फैसला किया। उम्मीद थी कि उसे सरप्राइज देकर वो सच्चाई निकाल सकेगी। अगले दिन कव्या ने तिवारी के साथ एक मुलाकात सेट की, एक रूटीन इंटरव्यू के बहाने। उसने उसके भव्य ऑफिस में मुलाकात की, जहां तिवारी ने उसे एक मनोहर मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा, कव्या ने बातों को खुराना की मौत और लैंड एक्विजिशन बिल की तरफ ले जाने की कोशिश की। उसने तिवारी को ध्यान से देखा, किसी भी दोष या बेचैनी के संकेत तलाशते हुए। तिवारी शांत और संतुलित रहा। उसने कौशल के साथ उसके सवालों को टाल दिया, लेकिन कव्या निर्णायक रही। आखिरकार आनंद के इकट्ठा किए गए सबूत को पेश कर दिया। एक पाल के लिए तिवारी का चेहरा डर और गुस्से से भरा दिखाई दिया, लेकिन उसने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया और इंटरव्यू को तुरंत खत्म कर दिया। कव्या को एक पतली सी धमकी के साथ वापस भेज दिया। जैसे ही कव्या तिवारी के ऑफिस से निकली, उसने एक भय का एहसास किया। यूस पता था कि उसने एक खतरनाक खेल खेला है और इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। उस रात उसे आनंद से एक और कॉल मिली। इस बार उसकी आवाज भय से भरी थी। कव्या, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, वो मेरे पीछे हैं, तुम्हें। लाइन कट गई। कव्या घबराहट में आनंद को कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो तुरंत उसके हाइड आउट गई, सिर्फ ये पाने के लिए कि वो जगह बर्बाद हो चुकी थी और आनंद का कोई निशान नहीं था। भय ने उसे झकट लिया। यूज ये समझ आया कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर थी। दबाव कभी इतना ज्यादा नहीं था और समय तेजी से निकाल रहा था। निश्चित होकर कि वो इसे पूरा करके ही रहेगी, कव्या वापस अपने अपार्टमेंट आई, सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए कि दरवाजा खुला हुआ था। वो ध्यान से अंदर गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अपने लिविंग रूम के बीच में उसने एक खून से भरा लिफाफा देखा, जो उसके नाम एड्रेस था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और एक तस्वीर निकाली। यह आनंद की तस्वीर थी, जो बांध और गागा हुआ था और उसके चेहरे पर भय की छावी थी। तस्वीर पर लाल रंग के इंक से लिखा था, तुम अगले हो। संदेश साफ था। कव्या अब एक निशान बनी हुई थी और दीवार उन्हें बंद रही थी। जैसे ही वो वहां खड़ी थी, षड्यंत्र का भार उस पर दबा रहा था। यूज ये समझ आया कि सच को सामने लाने का एक ही रास्ता था, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला हिस्सा खत्म होता है कव्या के अपने अपार्टमेंट में अकेली खड़ी होने पर, तस्वीर हाथ में और एक भयानक एहसास के साथ कि खेल अभी बस शुरू हुआ है।